हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट के रहने वाले हैं। और ये जितने भी सारे क्वेश्चंस रहने वाले, ये सभी इसके जहाँ जो सर हैं इन्हीं के बुक से लिया गया है। और ये सेट 92 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 91 सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, केस हार्डनिंग की वह विधि जिसमें गर्म स्टील पर अमोनिया गैस छोड़ा जाता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नाइट्राइडिंग कहलाता है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो केस हार्डनिंग विधि में गर्म स्टील पर अमोनिया गैस छोड़ा जाता है, नाइट्राइडिंग कहलाता है। अगला है, इस प्रक्रिया में लो कार्बन स्टील को 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। अगला है, जॉब की टेम्परिंग बहुत कम तापमान लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाती है। अगला है, इसके द्वारा कंपोनेंट्स की ऊपरी सतह को घिसाव अवरोधी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में से किस ताप पर हाई स्पीड स्टील को टेपर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और ये जो प्रश्न जो है वो 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हाई स्पीड स्टील का जो टेपरिंग है वो 550 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टील की नाइट्राइडिंग निम्न में से किस तापमान पर की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड पर की जाती है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टील की नाइट्राइडिंग 500 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाता है। अगला है, इस्पात की ऊपरी सतह में नाइट्रोजन प्रवेश कराना नाइट्राइडिंग कहलाता है। अगला है, इसके द्वारा इंजन की वाल्व सीट, गाइड, गियर, गेज तथा बुश आदि को हार्ड किया जाता है। अगला है, एक बार नाइट्राइडिंग करने के बाद कंपोनेंट्स को एनीलिंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में स्टील को किस माध्यम में ठंडा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में स्टील को कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है। अगला है, स्टील में उत्पन्न प्रतिबल को दूर करना नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य है। अगला है, यांत्रिक गुणों का विकास करना नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य है। अगला है, धातु की सामर्थ्य या टफनेस को बढ़ाना नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है स्टील के हार्ड पार्ट को मुलायम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नाइट्राइडिंग। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टील के हार्ड पार्ट्स को मुलायम करने के लिए नाइट्राइडिंग की जाती है। अगला है,
इस्पात के ऊपरी सतह में नाइट्रोजन को प्रवेश कराने की जो विधि होती है उसी को नाइट्राइडिंग कहा जाता है। अगला है, इस प्रक्रिया में इस्पात को अमोनिया गैस के वातावरण में 500 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। केस हार्डनिंग के लिए सबसे पहले कार्बोराइजिंग की जाती है, जिसका मतलब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना। और ये जो प्रश्न जो है वो 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो केस हार्डनिंग के लिए सबसे पहले कार्बोराइजिंग की जाती है, जिसका मतलब है सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना। अगला, इसके द्वारा कंपोनेंट्स को घिसाव अवरोधी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। टेम्परिंग का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आंतरिक तनाव को कम करना। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो टेम्परिंग का उद्देश्य है आंतरिक तनाव को कम करना। अगला है, जॉब में आई भंगुरता को कम करना। अगला है, डक्टिलिटी को बढ़ाना। अगला है, जॉब में कठोरता को कम करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जिस तापमान बिंदु पर स्टील को गर्म करने से परिवर्तन शुरू हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निम्न क्रांतिक बिंदु। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जिस तापमान पर स्टील को गर्म करने से परिवर्तन शुरू होता है उसे निम्न क्रांतिक बिंदु कहते हैं। अगला है, प्रायः सभी स्टील के लिए लोअर क्रिटिकल जो पॉइंट है वो 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला, अपर जो क्रिटिकल जो पॉइंट जो होता है वो लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हार्डनिंग की प्रक्रिया करने में धातु पर हार्डनेस के गुण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बढ़ाया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हार्डनिंग की प्रक्रिया करने में धातु पर हार्डनेस, यानी धातु पर हार्डनेस का गुण जो है वो बढ़ जाता है। अगला है, हार्डनिंग करने के लिए कार्बन की जो मात्रा है वो 0.5 से अधिक, यानी 5% से अधिक होनी चाहिए। अगला है, कठोरता किसी पदार्थ का वह गुण है जो खुरचे जाने, घिसने या मशीनिंग का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वह कौन सी विधि है जिसमें लो कार्बन स्टील की सतह पर गहराई में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्बोराइजिंग। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्बोराइजिंग विधि में लो कार्बन स्टील की सतह पर गहराई में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगला है, कार्बोराइजिंग प्रक्रिया द्वारा गियर, कैम शाफ्ट, बियरिंग आदि को केस हार्ड किया जाता है। अगला है, यह 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 950 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस विधि द्वारा स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नॉर्मलाइजिंग। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग विधि द्वारा
स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के पश्चात उसे सामान्य दशा में लाया जाता है। अगला है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में स्टील को गर्म करके कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। माइल्ड स्टील के पार्ट्स की सरफेस को घिसने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केस हार्डनिंग। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो माइल्ड स्टील के पार्ट्स की सरफेस को घिसने से बचाने के लिए केस हार्डनिंग किया जाता है। अगला है केस हार्डनिंग में टफ कोर तथा डक्टाइल स्किन बनती है। अगला है इसके द्वारा कंपोनेंट्स को घिसाव अवरोधी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा टूल स्टील के पार्ट्स की सरफेस को हार्ड किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इंडक्शन हार्डनिंग। और ये जो प्रश्न जो है वो 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडक्शन हार्डनिंग प्रक्रिया द्वारा टूल स्टील के पार्ट की सरफेस को हार्ड किया जाता है। अगला है इस प्रक्रिया में टूल को विद्युत इंडक्शन द्वारा गर्म किया जाता है। अगला है इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। स्टील पीस एनेलिंग में क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पीस को फाड़नेस में ही ठंडा होने दें। और ये जो प्रश्न जो है वो 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो स्टील के हार्ड पार्ट की मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए मुलायम या नर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? तो एनीलिंग कहते हैं। अगला है इस प्रक्रिया में स्टील को धीरे धीरे व एक समान ताप पर यानी कि तापमान पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार गर्म किया जाता है। अगला है कार्बन इस्पात को ठंडा करने की जो दर होती है वो 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किसी हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग के बाद फिर से 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के तापमान पर गर्म करके ठंडा करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कठोरता बढ़ जाती है, यानी कि बढ़ती है। इसे सेकेंडरी हार्डनिंग कहते हैं। और ये जो प्रश्न जो है वो 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग के बाद फिर से 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के तापमान पर गर्म करके ठंडा करने से कठोरता बढ़ती है। अगला इसे क्या कहते हैं? तो सेकेंडरी हार्डनिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि कम से कम 5 से 6 प्रश्न तो यहाँ से 100% पूछे ही जाएंगे और अधिक से अधिक इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करिए, ये सभी ट्रेडर के लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।